नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। कुछ आम खबरें आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान में नाज़रीन खबर रोजाना की बुनियाद पर एक ही है कि कैसे पाकिस्तान की अशराफिया मजीद इस मुल्क को, आम लोगों को, आम शहरियों को लूटती है। कैसे ये सिस्टम जो कोलैप्स कर चुका है मजीद नाज़रीन लोगों को, अवाम को एक्सप्लॉइट करेगा। अब नाज़रीन आप ये देखें कि 355 लोगों के नाम फाइनलाइज किए गए कि रियासती तौर पर इन्हें अवार्ड दिए जाएंगे। आप खुद एक लम्हे के लिए सोचें कि मेजॉरिटी ऑफ देम, मेरे ख्याल में चंद एक को छोड़कर, आधा दर्जन लोगों को छोड़कर, ये कौन से लोग हैं, इन्होंने क्या खिदमत दी हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये बात समझे नाज़रीन कि जो इन्हें अवार्ड्स दिए जाएंगे या रियासती तमगे या रियासती नाज़रीन मेडल्स दिए जाएंगे, भाई इनकी कीमत भी है। ये एक फाइनेंशियल कॉस्ट भी है, ये इसकी एक मॉरल कॉस्ट भी है नाज़रीन। ये फिर दहाइयों तक नाज़रीन उसी चीज को लहराते हुए आपके और मेरे पीछे घूमेंगे। अब जो साफी है नाज़रीन 14 साफियों को दिए जाएंगे, जिनमें सबसे पहले लिस्ट शुरू होती है साले जफर साहब से। अब साले जफर साहब नाज़रीन ये 1999 की नाज़रीन की खबर देखें। 1999 में जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, पूरी नून लीग को नाज़रीन उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, तो साले जफर साहब ने खबर दी। उस वक्त ये मियां नवाज शरीफ साहब के बेडरूम में थे कि मियां साहब और शहबाज शरीफ साहब के बेडरूम में से नाज़रीन कोई फिल्में मिली हैं, सीडियां मिली हैं, और वो नाज़रीन खट्टी मीठी फिल्में थी। यानी दूसरी फिल्में, शोले फिल्में, चीखो पुकार वाली फिल्में थी। और फिर ये कहते हैं कि जनाब वहां से अदियात भी मिली हैं, यानी दवाई गोली भी मिली है, लक मजबूत करने की दवाई गोली, मजबूती की वो मर्दाना तो अब जावेद चौधरी साहब ने बनाई है ना, उस दौर के मर्दाना की गोलियां नाज़रीन वहां से मिली हैं। और ये साले जफर साहब की बकायदे से खबर थी नाज़रीन, रोला पड़ा, सीडियां नाज़रीन, बकायदा बैग वगैरह बताया गया कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में नाज़रीन, क्या चाइनीज, क्या रशियंस, क्या देसी टोटे, तो बहुत सारी नाज़रीन इन्होंने कहा कि फिल्में निकली हैं और ये सारी चीजें निकली। 2026 में वही शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, वही मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी साहिबजादी पंजाब में, और उसी साले जफर को नाज़रीन रियासती अवार्ड दिया जा रहा है। सहाफत में ग्रां कदर खिदमत, आदिल शादेब सरकारी टेलीविजन में काम करते हैं। सदाकत अब्बासी का उन्होंने इंटरव्यू किया, वो मतीउल्लाह जान साहब वाला क्लिप आपको याद होगा, उन्होंने बड़ा रोला डाला था कि भाई हम ऐसी सहाफत कम से कम नहीं करते। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन मोहसिन नकवी साहब के लिए अवार्ड है, इसाक डार साहब के लिए अवार्ड है, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए अवार्ड है, इनके तमाम तर नाज़रीन कोऑर्डिनेटर्स के लिए अवार्ड है, तमाम तर नाज़रीन जो आगे पीछे इनके घूमने वाले उनके लिए अवार्ड हैं। सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कि अगर वजीर दाखिला भी अवार्ड लेने का अहल है, या उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है उनकी खिदमत की वजह से, वजीर खारजा भी है, वजीर खजाना भी है, तो फिर नाज़रीन आखिर ये मुल्क कोलैप्स, ये किधर कैसे कोलैप्स हुआ? अगर इनकी खिदमत इतनी है कि रियासत इनकी खिदमत के एतराफ में अवार्ड दे रही है, तो फिर नाज़रीन मुल्क के अंदर ये 100 खरब रुपीज का नाज़रीन कर्जा किसने दिया? फिर पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन ये लॉलेसनेस कैसे है? पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन फिर ये कैसे एक सियासी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी हुई है? तो ये नाज़रीन बहुत सारे सवाल हैं जो अपनी जगह पर मौजूद हैं कि भाई ये फिर हो क्या रहा है? इतने बड़े अवार्ड, इतने ज्यादा। अच्छा, फिर नाज़रीन एक और वीडियो है, ये वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो दिखा। अच्छा, इस वीडियो में ना आवाज सुनवानी है। देखें, ये जब 14 अगस्त की परेड में आईजी इस्लामाबाद और सीडीए के चेयरमैन जा रहे हैं नाज़रीन, ये बग्गी है, और ये बग्गी शाही खानदान की है। उस दौर में जब गोरा नाज़रीन चलता था हमें रूल करते हुए, तो उस दौरान की नाज़रीन ये बुनियादी तौर पर है जिसमें ये चल रहे हैं। और पीछे एक बंदे ने छाता उठाया हुआ है ताकि वो प्रोटोकॉल सारा मेंटेन रखे। लेकिन नाज़रीन जो अनाउंसमेंट हो रही है कि भाई इनके लिए तालियां बजाई, तो एक बंदे ने, इसकी आवाज भी आपको नहीं आएगी, ये आवाज गौर से सुनिएगा आप, ड्राइवर बनी। आप तमाम के होस्ट और इस प्रोग्राम को इंतजाम करने वाले एक दफा भरपूर तहसीन चेयरमैन सीडीए, आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन और आईजी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए शहर इत्तला के मुख्तार चीफ कमिश्नर साहब का और इसी शहर की पुलिस इंस्पेक्टर आईजी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के नाज़रीन ये जो बाबू हैं, इन्हें क्यों प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? और इतना प्रोटोकॉल आ रहा है, ये वाइसराय ऐसे महसूस हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी है लिटरली। मोहम्मद मालिक साहब ने एक पॉडकास्ट के अंदर इंटरव्यू देते हैं, मंसूर अली खान साहब को ये कहा है कि पुर्तगाल के अंदर पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट मौजूद हैं जिन्होंने बतौर ब्यूरोक्रेट 9 अरब रुपए नाज़रीन निकाले, और एक और ब्यूरोक्रेट 3 अरब रुपए उनके पास मौजूद है। अब एक ब्यूरोक्रेट, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े मशहूर ब्यूरोक्रेट हैं पंजाब के, वो इस वक्त पोर्चुगल में बैठे हुए, उन्होंने तकरीबन 8-9 बिलियन तो ब्यूरोक्रेट्स के खाया हुआ है।
और वहाँ पे उन्होंने ना एक सर्विस शुरू की हुई है कि जी मैं आपके लिए बिजनेस वीज़ा कर दूंगा, रेजिडेंस वीज़ा कर दूंगा, आप इतने का अपार्टमेंट ले लें, वो ले लें, ये कर लें। एक ब्यूरोक्रेट ने उनको तकरीबन 3.25 बिलियन एक ब्यूरोक्रेट ने दिया हुआ है। एंड और आपको याद है ना, एक बड़ी खबरें भी चली थी कि जी फलाना ब्यूरोक्रेट है तो उसके सलामियाँ 2 अरब से ज्यादा की हो गई थी। जी 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 जी। सो वही साहब बाहर है ना इस वक्त। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब नादिर खुद ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आखिर क्या वजह है कि इन लोगों की ब्यूरोक्रेसी के पीछे कोई नहीं जाता। भाई आप लोगों ने जाना, आप वजीर दिफा हैं, आप लोगों की गवर्नमेंट है। तो नादिन एक ब्यूरोक्रेट के बारे में कहा गया कि भाई 9 अरब रुपए नादिन वो निकाल कर पाकिस्तान से बतौर ब्यूरोक्रेट लेकर गए, और दूसरे ने 3 अरब रुपए उनके पास रखवाए हुए हैं। पुर्तगाल में जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज, नादरीन की बेगमां चली जाती हैं, फिर ये अवार्ड नादरीन ये सारे ले लेते हैं, इनके बच्चे अवार्ड लेते हैं, इनकी बेगमां नादरीन ये अवार्ड लेते हैं, रियासती तमगे लेते हैं, मेडल्स लेते हैं, वीवीआईपी लाउंज का इस्तेमाल करते हैं, फिर इस पर नादिर कैश अमाउंट अलग से मिलती है, वो प्रोटोकॉल सारा अलग से मिलता है। ये दुनिया भर में जाकर कहते हैं जी देखिए जी हमारी रियासत ने तो हमें ये तमगा शुजात और तमगा इम्तियाज और तमगा पता नहीं ब्रेवरी और तमगा बहादुरी और मुल्क के लिए हुस्न कारकर्दगी के जनाब हमें अवार्ड दिए हुए, लिहाजा उसका अलग से फायदा उठाते हैं अपनी नेशनलिटीज के लिए, मुल्क के अंदर प्रोटोकॉल के लिए, मुल्क के बाहर प्रोटोकॉल के लिए, एयरपोर्ट्स के ऊपर प्रोटोकॉल के लिए। आम आदमी तो नादिर पाकिस्तान का नजर ही नहीं आता। आम आदमी तो पाकिस्तान का नादिर कहीं गायब है, बिल्कुल ही गायब है। अजीब, एक अजीब चीज है नादिर जो कि पाकिस्तान के, बल्कि मैं राउफ रासरा साहब ने कहा, राउफ रासरा साहब ये कह रहे हैं कि पंजाब की पुलिस को नादिर सबसे ज्यादा अवार्ड दिए गए हैं बहादुरी के, शुजात के, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है और जो सिंध की पुलिस है नादिर उन्हें अवार्ड नहीं दिए गए। बलूचिस्तान के अंदर नादिर दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए हमारे बलूचिस्तान की जो बहादुर तरीन पुलिस है नादिर तकरीबन 90 के करीब पुलिस वाले शहीद हुए, और खैबर पख्तूनख्वा में 116 पुलिस वाले नादिर शहीद हुए। वहां पर बीएलए भारतीय प्रॉक्सी ऑपरेट कर रही है और यहां पर टीटीपी नादिर इंडियन प्रॉक्सी ऑपरेट कर रही है। तो जो वाकई नादिर फ्रंट लाइन के ऊपर आकर दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, उन्हें अवार्ड नहीं मिले, उन्हें तमगे नहीं मिले, उनकी बहादुरी शुजात के लिए नादिर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये इधर नादिर पंजाब पुलिस के बारे में कहा जा रहा है कि तमाम तर राउफ रासरा साहब के मुताबिक तमाम तर जो अवार्ड्स है, मेडल है, शुजात है, बहादुरी है, वो सब पंजाब पुलिस के खाते में डाल दी गई है। तो शायद पंजाब पुलिस नादिर बहुत ज्यादा बहादुर होगी, बाकी लोग उतना ज्यादा बहादुर नहीं होंगे। अब नादिर इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबर है, साकिब बशीर साहब क्या कह रहे हैं कि खान के हवाले से एक मेडिकल एमरजेंसी होनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की में ये मामला कितने ऐसे बाद जाकर लग रहा है, ये साकिब बशीर साहब को सुने। इलाज मुआवजे वाला मामला है वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने, ये मार्च की बात है, अंदाजा करें कि कितनी अर्जेंसी, कितनी जो है वो जल्दी होती है। जनवरी में इमरान खान साहब को मसला हुआ, फरवरी में ये मामला चलता रहा, मार्च में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पे ये कहा जी जो इस्लामाबाद इंतजामिया ये करे, और उसके बाद पता ही नहीं चला कि कब कैसे किस तरह किया, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, कोई मेडिकल बोर्ड बनाने का मामला सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि मेडिकल बोर्ड बनाए, तो मेडिकल बोर्ड बनाने का मामला भी हमारे सामने कहीं पे नजर नहीं आया, कोई ऐसी सिचुएशन। फिर ये मामला वो लेकर डॉक्टर उस्मा चली गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इमरान खान साहब की जानिब से भी वकालतनामा नहीं मिल रहा था, वकालतनामा बाद में मिल गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अंदाजा करें अप्रैल में ये गए हैं, और मई में कोई ऑब्जेक्शन लगा है, फिर जून गुजरा है, फिर जुलाई गुजरा है, और फिर अब जो है वो अगस्त आ गया, और 18 अगस्त आ गया, अब जाकर केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब नाज़रीन पाकिस्तान के जो सीनियर तजियाकार हैं, प्रोमिनेंट तजियाकार हैं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने खुद नाज़रीन फील्ड मार्शल साहब का इंतखाब किया है। ये सुन लें। आसिम मुनीर पाकिस्तान की तारीख का पहला आर्मी चीफ है जिसको अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथ से मुकर्रर किया है। अच्छा, इस पर इनकी एक नोक जोक भी हुई है जो कि शहबाज गिल साहब के साथ हुई है, वो खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चंद और मैं आपको क्लिप सुनवाना चाह रहा हूं। बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब ये कह रहे हैं कि भाई 2029 तक 2029 तक नाज़रीन ये सिस्टम चलेगा, इसकी कंटिन्यूटी की यकीन दहानी करवाई गई है। ये सुने कि वन पेज फटना तो दूर की बात है, जो चीजें यहां हो रही हैं, जो चीजें यहां पर जो प्लानिंग्स हैं वो 2029 या उससे आगे की हैं। फिर नाज़रीन फील्ड मार्शल साहब के हवाले से मुनीर फारूक साहब ये कहते हैं कि वो कान के कच्चे नहीं हैं, यानी उन्हें कोई आता है, बातचीत बताता है या उनके कानों में बातें डालने की कोशिश करता है, इज वेरी फोकस्ड मैन। और फिर मोहम्मद मालिक साहब ने यह कहा था कि उनकी किताब में कोई माफी भी नहीं है। तो मुनीर फारूक साहब क्या कह रहे हैं वो सुन लें। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि जो उस्ताद मोहतरम जनाब नरीम सेठी साहब ने जो तजिया पेश किया, मैं एक बात बड़ी क्लैरिटी से कह दूं जी, इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत, वो तो कोई गप्पे शप्पे मार सकती आए, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, चाय पिए, बिस्किट खाए। पाकिस्तान की ये वाली एस्टेब्लिशमेंट अभी तक उन्होंने इस पर लकीर डाली हुई है कि वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई बातचीत नहीं कर रहे, ना ही कोई नेगोशिएशन कर रहे हैं, ना ही कोई गिव एंड टेक कर रहे हैं। आफरीदी साहब के इंटरव्यू हुए, कोई पहाड़ नहीं टूटा, अगर वो इंटरव्यू रुकने होते तो भाई रुक चुके होते। लिहाजा अगर कोई बहुत पहलवान बन रहा है और कह रहा है कि जी हमने इंटरव्यू चलवा के दम लिया, तो ऐसा नहीं है भाई, वो इंटरव्यू में कुछ ऐसा था ही नहीं जो ना चलता। वो तीन इंटरव्यू से सारे चल गए, कुछ छोटा मोटा अगर मुझे नहीं पता कोई कटिंग हुई हो तो हुई, अलबत्ता वो सारे इंटरव्यू चल गए। दूसरी बात ये, नहीं कोई मरूब हो रहा किसी लॉन्ग मार्च से इस वक्त तक, और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का अभी तक आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं कोई इरादा नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ से नेगोशिएट करे। हुकूमत मौजूद है,
वज़ीर आज़म मौजूद हैं, उनके मिनिस्टर्स मौजूद हैं, वो जाके करें नेगोशिएट, बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, सियासी गुफ्तगू करें, बिल्कुल करें। लेकिन किसी तरह का कोई रिलीफ या कुछ ऐसी चीज के कोई लेन देन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये एस्टैब्लिशमेंट कर रही है तो आज की तारीख तक इसका कोई दूर दूर तक इम्कान मौजूद नहीं है। लिहाजा मैं अपने तमाम जो मोअज़्ज़ीन हैं उनको ये कहूंगा कि इस बात को ज़हन में रखें कि ऐसा फिलहाल कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ना कुछ ऐसा हुआ है। और सेठी साहब जो मैंने तो हमेशा उनसे, क्योंकि मेरी उनसे बड़ा एहतराम वाला ताल्लुक है, हम मजाक भी करते हैं, तो उनके सेठी साहब की जो चिड़िया है वो भी खुद कुछ दिन उन्होंने कहा था कि उनकी चिड़िया के पर कटे हुए हैं, काट दिए गए हैं, तो जो कुछ इलाके हैं वो सेठी साहब की चिड़िया के लिए आउट ऑफ बाउंड हो जाते हैं, वो फिर वहां नहीं जा पाती। बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब नादिर सी अपने व्लॉग के अंदर ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई स्पेस नहीं है, पीटीआई के लिए कोई भी नहीं है, चूंकि सिस्टम निजाम ने कंटिन्यू करना है, निजाम ने जारी रहना है, लिहाजा देयर इज नो स्पेस। शहबाज राना साहब नादिर, ये पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, ये क्या बता रहे हैं कि भाई 100 खरब रुपया कर्जा तो खैर है, ये उसके ऊपर 12 खरब रुपया अलग से हमने सूद देना है। ये शहबाज राना साहब को सुने। हुकूमत का पीआर हुकूमत का जो गारंटेड कर्जा भी है वो 99,587 बिलियन, कोई रफली कुछ 100 ट्रिलियन ये बनता है, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये 100 ट्रिलियन तक ये नंबर पहुंचा है। और इसमें जो ज्यादा एक तशवीशनाक बात है वो ये है कि इस 100 ट्रिलियन के कर्जे को सर्विस करने के लिए जिसमें आपकी उसमें असल कर्ज की भी अदायगी, जो नया कर्ज लेके दिया गया वापस, और सूद की अदायगी, वो जो रकम है वो 12 ट्रिलियन है। पाकिस्तान का जो इसमें स्टेटेड डिफेंस बजट है वो 3 ट्रिलियन का है, और कर्जों के ऊपर हमने जो सूद अदा किया और प्रिंसिपल रकम रिटर्न की है वो है 12 ट्रिलियन। पाकिस्तान के दिफाई बजट से भी आपका वो 4 गुना 3 गुना ज्यादा है। 3 ट्रिलियन है तो ये 12 ट्रिलियन है, तो नेट उसका वो 3 गुना उससे ज्यादा है। तो ये इसका नुकसान होता है जब कर्जे बढ़ते। कहा जाता है कि जी अमेरिका में उसकी डेट टू जीडीपी रेशियो देखो कामरान, तो वो कहते हैं जी कि उसकी तो 100% के बराबर है, हम तो उससे बहुत बेहतर है। डॉन अखबार के अंदर नाज़रीन एक खबर है जो कि बेनजीर शाह साहबा ने भी शेयर की हुई है कि भाई पाकिस्तान में इस तरह से डिवीजन होगी कि जो ग्वादर है और कराची है वो फेडरल हुकूमत के नीचे आएगा, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन सारी। सिंध उसी तरह से रहेगा। बलूचिस्तान के अंदर 2 प्रोविंसेस बनेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून और हजारा डिवीजन बनेंगे नाज़रीन, रीजन्स बनेंगे, और पंजाब के अंदर नाज़रीन 3 सूबे बनेंगे। बहरहाल एक सिस्टम को नाज़रीन रीहैब या रीबिल्ड करने की बहरहाल एक पोजीशन ली जा रही है, और हमें नजर भी आ रहा है कि नाज़रीन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर इसके ऊपर सेमिनार्स भी हो रहे हैं। ख्याल रखिएगा, जो भी अपडेट होगी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज।